तो आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे फेस करते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स के ताने, लो कॉन्फिडेंस, बुली, टाइम मैनेजमेंट, फोन एडिक्शन और पेरेंट्स से थोड़ी बहुत नाराजगी। तो देखो, इनमें से कुछ कुछ चीज़ों का सोल्यूशन पढ़ाई से ही हो जाएगा। पढ़ाई में अच्छे बनो। अब आप बोलोगे पढ़ाई, ये तो वही ज्ञान है जो पेरेंट्स और टीचर्स भी देते हैं, ये देखने थोड़ा ना खोला था हमने वीडियो, कुछ अलग बताओ। ये तो हमें ही पता है। नहीं, ये ज़रूरी है। नहीं पता, अगर पता होता तो करते। अगर वो अंदर से रियलाइजेशन होता ना कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तो सब करते, सब टॉपर होते। पर ऐसा नहीं है ना। तो देखो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे होगे तो पेरेंट्स और टीचर्स के ताने अपने आप गए। क्लास में इमेज अच्छी है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बुली नहीं करेगा। दोस्तों की बात, तो भाई फेक फ्रेंड्स तो आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आराम से मिलेंगे फेक फ्रेंड्स। लेकिन सच्चे दोस्त अगर आपको चाहिए, तो सच्चे दोस्त तो देखो इमोशन से ही बनते हैं। लेकिन ये है कि दोस्तों को, दोस्ती को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये लाइफ में आपके ज़्यादा काम नहीं आती। मेनली आपकी फैमिली ही काम आती है। उस फैमिली भी जॉइंट फैमिली नहीं, आपकी न्यूक्लियर फैमिली। और एक्सटेंडेड, ऐसा नहीं है, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली भी काम आती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के ऐसा कुछ नहीं होता। अगर काम आएगी भी तो आपके पेरेंट्स की न्यूक्लियर फैमिली, यानी आपके पेरेंट्स के भाई वगैरह, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसीलिए आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोन पे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे देंगे। अगर आप दुखी हो, आपकी बात सुन लेंगे। आप एब्सेंट हो तो आपकी कॉपी लेने घर आ जाएंगे कि भाई चल, तेरी मैं तेरे घर आई हूँ, तेरी कॉपी ले जाती हूँ, स्कूल दे आऊँगी। बता देंगे टीचर्स को, भाई वो एब्सेंट थी, ऐसा ऐसा हो गया उसके साथ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट मोस्टली बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं उनकी दोस्तों की वजह से। वो बोलते हैं मेरे दोस्त मुझे बुलाते नहीं है जब वो घूमने जाते हैं, मेरे दोस्त मुझे फ़ोन नहीं करते, मेरे दोस्त मेरे टाइम पर रिप्लाई नहीं करते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मतलब क्लास में अच्छा फील नहीं होता मुझे, उनके बीच में अकेलापन लगता है, अच्छे नहीं लगते मुझे वो लोग, पर दोस्तों के बिना कैसे रहूँ। देखो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे होगे ना, आपकी रिस्पेक्ट अच्छी होगी, सब आपके साथ फ्रेंडली होंगे, तो ये चीज़ें नहीं लगेंगी आपको इतनी ज़्यादा। अकेलापन तब भी रहेगा, लेकिन अकेले में खुश रहना सीखना पड़ेगा। बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो। और आपके दोस्त ना सबसे पहले वही दुखी होंगे जो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उनकी जगह आपको दुख दिखाई देगा कि ओह, इसके मुझसे अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, इसको इतनी अटेंशन कैसे मिल रही है। तो ये आपके दोस्त करेंगे। और आप कॉमन सेंस लगा के सोचो, जो आपकी खुशी में खुश नहीं है, जिसको जलन हो रही है, क्या इसका तो अच्छा कैसे हो रहा है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है। तो इसीलिए दोस्त सिर्फ अच्छे टाइम के लिए होते हैं, टाइम पास के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत घूमने जाने के लिए, फ़ोन पे बात के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही दोस्त रखने नहीं है, रखने हैं, लेकिन उन्हें कितना टाइम देना है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट उनसे करना है, उनमें करना है, कितना उनसे हर्ट होना है। दोस्तों को ज़्यादा पावर मत दो कि वो आपको इमोशनली हर्ट कर सके। ये उम्मीद मत रखो कि आपका दोस्त ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपका भी साथ निभाएगा। नहीं, कुछ भी फ्रेंडशिप वगैरह परमानेंट नहीं होती, सिर्फ फैमिली परमानेंट होती है। दोस्त आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों से ज़्यादा हर्ट मत हो, उनको वो पावर मत दो कि वो आपको बार बार हर्ट कर सके। ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में 10% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, 10% भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, क्या आप उसको अपनी पूरे 90% दिन का मूड खराब करने की पावर देना चाहोगे? नहीं ना। खुद सोचो यार, अगर आपको मान लो आपके पेरेंट्स को कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, 15-20 दिन के लिए, और आप छोटी क्लास में हो, तो क्या आपके दोस्त आपको अपने घर पर रख लेंगे? अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको दवाई कौन देने आएगा? आपके दोस्तों के पापा मम्मी। या अगर आप बड़ी क्लास में भी हो, बड़े दोस्त हैं आपके, कॉलेज या बड़ी क्लास में हो, तो क्या कॉलेज और स्कूल के दोस्त भी आपके हॉस्पिटल में रुकने के लिए आएंगे? जो कि रुक सकते हैं। बड़े बच्चे काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, गाड़ी चलानी आती, काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, पर क्या वो करेंगे? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम करते हैं। मोस्टली फ़ोन पे बातें करना, घूमना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए आप खुद देखो, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो बेस्ट फ्रेंड का कंसेप्ट तो चला ही जाता है, और वो फैमिली को ही फोकस पे रख के अपनी चीज़ें करते हैं। उनके लिए बस उनकी जॉब और फैमिली होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आसपास चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, उससे आपको बहुत चीज़ समझ आएंगी। दोस्तों के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस मत दो, उनको देखकर मूड खराब मत करो। पढ़ाई अच्छी रखो, सब फ्रेंडली बात करेंगे, भले ही एक्ट नहीं करेंगे आपसे प्यार करने की, तो भी मूड खराब रहेगा। तो भी आपका मूड, सॉरी, खराब नहीं, अच्छा रहेगा। और फिर आती है बात बुली वाली। तो देखो, अब पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छे हो गए, अभी
पूरा साल तो आप एवरेज थे ना, और आपका शायद लोग बहुत बुली कर रहे हैं, आप बहुत भोले भाले से बच्चे हो, तो देखो लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बनो, उनको ये मत दिखाओ कि मैं कितनी वीक हूँ। अगर आप एक ऊंची आवाज़ में, मजबूत आवाज़ में बात करोगे, सिर्फ झगड़े के टाइम नहीं, झगड़े होने की नौबत ही मत आने दो। इतना लोगों से नॉर्मली भी इतना स्ट्रांगली बात करो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि वो आपसे झगड़ा करने से पहले, ऊंची आवाज़ में आपसे बात करने से पहले, आपसे लड़ने से पहले 2 बार सोचें। और कोई आपका छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, जैसे आपकी चोटी खींच रहा है, पीछे से पेन चबा रहा है, आपका बैग दूसरी चेहरे फेंक दिया, उसको जवाब दो, उससे उससे ऊंची आवाज़ में लड़ो ज़रूर। आप एक बार छोड़ दोगे ना, इंसान बार बार करेगा, ठीक है ना? तो शुरू से ही मजबूत रहो तो बार बार नहीं होगा। अगर आप पहले ही चिल्ला दोगे तो 2-3 बार से ज़्यादा वो आपका कुछ करेगा ही नहीं, फिर समझ जाएगा कि इससे बदला नहीं ले सकते, ठीक है? फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर तो छोटी क्लास में हो तब तो आप सोते नहीं हो, और बड़ी क्लास में हो गए तो आपको सोना पड़ेगा स्कूल से आके। तो देखो 9th के बाद वाले तो टीवी देखना भूल जाओ, क्योंकि उनको सोना बहुत पड़ता है, क्योंकि बहुत थक जाते हैं 9th के बाद, 9th से ही मतलब बहुत एक्सर्शन पड़ता है। 8th तक वाले जो हैं 1 घंटा टीवी देखो, छोटे बच्चे 6 तक वालों की बात अलग है, 7th 8th वाले 1 घंटा टीवी देखो, उसके बाद जो भी अपना काम कर रहे हो, मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करो साथ में। और सब क्लास के लिए मस्त बोल रही हूँ कि 2 घंटा रोज पढ़ो, किसी भी क्लास में हो 2 घंटा रेगुलरली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर पढ़ोगे ना टॉप करोगे, सच में लिख के सकती हूँ, 2 घंटा क्वालिटी स्टडी किया तो पक्का टॉप करोगे, ठीक है? तो 9th 8th के बाद टीवी देखना भूल जाओ। और अगर आप देखते भी हो छोटी 7th 8th क्लास में, तो 1 घंटा देखो। 6 तक वाले बच्चों की बात अलग है, वो 2-3 घंटा भी देख सकते हैं टीवी। और फ़ोन एडिक्शन कम करो, ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ। अगर देखनी भी है तो काम की वीडियोस देखो, ठीक है? अ, अगर आपको फ़ोन एडिक्शन से पीछे छुड़ाना है तो कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जो ऐप लॉक कर देते हैं और आप उससे थोड़ा दूर रह सकते हो। मतलब अच्छी चीज़ें देखो फ़ोन में, ज़्यादा रील वील मत देखो, थोड़ा बहुत बस अपना तारक मेहता शिनचैन देखो, खाना खाते वक़्त, फिर बंद कर दो। और इसके अलावा हाँ, देखो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में इमोशनल वेल-बीइंग, इमोशनल रेज़िलियंस सीखना ही बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख आए तो उससे कैसे डील करना है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये लो फेज़ कैसे डील करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए 2 चीज़ कर सकते हो, एक तो अकेले बहुत वक़्त बिताओ। अकेले मतलब अकेले, सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि आपकी लाइफ़ आप बोलोगे मेरी लाइफ़ तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मैं क्यों अकेले रहूँ? अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो जितना अकेले रहोगे उतने मजबूत बनोगे, अपने आप को जानोगे। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स से भी अनबन हो रही है, दोस्त नहीं है, तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा। दूसरी बात, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो लोगों ने अपने इमोशनल एक्सपीरियंस बताए हैं, अपने लो फेस के एक्सपीरियंस बताए हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस के एक्सपीरियंस बताए हैं, उसको देखो। उससे आपको सीखने को मिलेगा और मालूम पड़ेगा कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। ये जो फैक्ट है, ये अवेयरनेस है जो है कि आप अकेले नहीं हो जो इससे सफ़र कर रहे हो, ये इंसान को बहुत ज़्यादा पावर देती है। फिर आता है, आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस का बचा हुआ है। वही है, अच्छा पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं फिर भी थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, तो क्लास में जवाब देने में, हाथ खड़ा करने में थोड़ा डर लगता है। पर ये मत सोचो कि जब मैं बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। आप अच्छा करोगे, बुरा करोगे, लोग सोचेंगे ही, लोग बोलेंगे ही। असल में बात ये है कि बाकी बच्चे भी जवाब देना चाहते हैं, पर या तो उनको आता नहीं है या वो खुद भी घबराते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी स्टेज पे जाएँ, वो भी क्लास में आंसर दें, वो भी स्पीचेज़ दें, बट वो खुद डरते हैं और आपका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये मत सोचो कोई क्या सोच रहा है। दुनिया में 100 लोग आपके बारे में 100 बातें सोचेंगे, कि आप सबको 2-2 घंटे बिठा के समझाओगे कि नहीं मेरा इंटेंशन ये था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, वो नहीं कहना चाह रही थी। नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। और 100 लोग तो मैं बोल रही हूँ, आपका नेटवर्क इससे बड़ा है। तो मत सोचो लोग क्या बोल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप ऊपर जाओगे, सब आपको झूठा प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका सक्सेस उनका भी होगा अगर वो आपके साथ रहेंगे तो। और अगर आप अच्छा नहीं करोगे ज़िंदगी में, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई में अच्छे नहीं हो, करियर में अच्छे नहीं हो, तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लोग आपका बुरा बिहेव करेंगे, और ये लाइफ़ की रियलिटी है। ठीक है? ज़्यादा परेशान मत हो। और पेरेंट्स से डिफरेंसेस हों, तो देखो, हो सकता है आपके पेरेंट्स उतने अच्छे ना हों जितना आप सोचते थे, जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, शायद उतने अच्छे नहीं निकले। पर ये भी समझो कि भले ही वो कैसे भी हों, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका अच्छा चाहता है तो वही हैं। वो दुनिया में सबसे अच्छे नहीं हैं, पर आपके लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छे वही हैं। ठीक है? थैंक यू।